जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, हमारा काम होता है कि अब हम अपने पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर के डेटा को ऑडिट करें। मतलब सब कुछ चेक करें कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन प्रॉपरली बुक किए हैं उनका इम्पैक्ट हमें जीएसटी पोर्टल पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जीएसटी के डेटा को टैली के डेटा के साथ रिकनसाइल करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि जब ये काम हम कंप्लीट करेंगे तभी जाके हम हमारे सीए के साथ में हमारा डेटा दे सकते हैं, जो फाइनल करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, और ये दिक्कत मैंने हर ऑफिस में देखी है कि जब भी वो अपने जीएसटी पोर्टल के साथ में अपना टैली का डेटा परचेस वाला रिकनसाइल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे इनवॉइस नंबर तो प्रॉपरली मैच ही नहीं हो रहे, टैक्स के अमाउंट हमारे प्रॉपरली मैच नहीं हो रहे, इनवॉइस की अमाउंट हमारी प्रॉपरली मैच नहीं हो रही। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अकाउंटेंट पहले तो पुराने बिल्स को ढूंढते हैं, फिर उन बिल्स में जिस तरीके का लिखा हुआ है उसी तरीके के नंबर्स को या उसी तरीके के इनवॉइस नंबर को या तो फिर अमाउंट्स को लिखते हैं। लेकिन ये करने में उनका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मुझे अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर ऑडिट को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ऑप्शन आपके पास है या नहीं। तो आज मैं इसी ऑप्शन को आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको मिलने वाले परचेस इनवॉइसेस को आप बिना किसी हेडेक के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लोड के एज इट इज़ इस इनवॉइस को आपके टैली में बुक कर सकते हैं। इनवॉइस अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर से आते हैं, तो एक एक इनवॉइस में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये ढूंढते बैठने की ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ काम अपने आप हो जाएगा, बिना किसी टेंशन के हो जाएगा। सो अगर आप अपने ऑडिट को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, बिना किसी एरर के करना चाहते हैं, जीएसटी पोर्टल के डेटा को अपने टैली के डेटा के साथ एकदम कट टू कट मैच करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए, मेरा नाम है विजय जिने और शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को जो आपके ऑडिट को बहुत सिंप्लीफाई करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इस वीडियो के इंट्रो में मैंने कहा था कि मैं अभी आपके ऑडिट को या तो फिर जीएसटी के काम को ऑटोमेट करने वाला हूं, और यहाँ पे आपका टाइम तो सेव होगा, 100% एक्यूरेसी के साथ में भी काम होगा। तो क्या होता है काम, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है और मुझे पता चला कि कुछ बिल्स जो है वो मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मैंने कुछ बिल्स यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए, आप यहाँ पे बिल देख सकते हैं। ये 1 2 3 बिल मैंने यहाँ पे रखे हुए, और ये एक व्हाट्सअप पे मुझे बिल मिला था, ये भी बिल मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब होता क्या है कि जब हमारा ऑडिट होने वाला होता है तो तब जाके हम जाते हैं हमारे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, हम जाते हैं परचेस में, और परचेस में जाने के बाद हम एक एक बिल को चेक करते हैं। अब कहीं पे देखिए इतने सारे बिल हैं, कहीं पे काफ़ी कम बिल है ना। यहाँ पे नीचे आएंगे तो काफ़ी कम बिल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इससे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होता, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है हमारे पास कि हमें जो बिल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पहले तो उस बिल को ढूंढना पड़ता है, दूसरा उस बिल की एंट्री करनी पड़ती है, और एंट्री करने के बाद भी जीएसटी पोर्टल हमें कहता है कि समथिंग मिसमैच है आपके इनवॉइस में। मतलब इनवॉइस का नंबर मैच नहीं है, इनवॉइस की वैल्यू मैच नहीं है, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका कुछ अल्टीमेट सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। तो सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बिल दिखा दिया ना, ये बिल आपने देखे, ये बिल मेरे पास नहीं थे। अब इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो इसका सोल्यूशन देखने के लिए हमें आ जाना है व्यापार टैक्स वन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। व्यापार टैक्स वन स्पेशली बना हुआ है सीएस प्रोफेशनल्स के लिए और जीएसटी प्रोफेशनल्स के लिए। ये आपके डेटा एंट्री के काम को ऑटोमेट करता है, जीएसटी को ऑटोमेट करता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लाइंट है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनके 10-15 जीएसटी नंबर है, या तो फिर आप एक सीए है, एक टैक्स प्रोफेशनल है, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट है और उनकी सारी डेटा एंट्री आपको ऑन टाइम करके फाइलिंग करनी होती है, तो उस टाइम पे आप इस व्यापार टैक्स वन इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस टूल को यूज़ करिए, और मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास लॉगिन अवेलेबल है। इस टूल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे मैनेजर्स बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को रोल्स असाइन कर सकते हैं। और इसका सबसे बेहतर चीज़ अगर मुझे कुछ लगता है तो वो है मेरा ये ड्राइव वाला फीचर। ये ड्राइव वाला फीचर जो है मुझे अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग डेटा स्टोरेज के ऑप्शन दे देता है। मतलब यहाँ पे मैं अपने कंपनी के या अपने जो क्लाइंट है उनके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके स्टोर करके यहाँ पे रख सकता हूँ। तो काफ़ी कमाल का फीचर जो है मुझे ये लगता है। चलिए अब मैं आपको प्रॉब्लम का सलूशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 3 अलग अलग पीडीएफ में बिल है और एक अमेजोन का बिल है। अब इस बिल को मैं अपने टैली में कैसे बुक करूँ? तो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आप अपने टैली को ओपन कर लीजिए।
टैली को ओपन करने के बाद आपकी जो भी कंपनी पे आपको काम करना है वो कंपनी ओपन कर लीजिए। दूसरा, हमारे इस पर्टिकुलर टूल में मतलब व्यापार टैक्स वन में आपको यहाँ पे देखिए एक हेल्प एंड रिसोर्सेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस हेल्प एंड रिसोर्सेज पे आइए, यहाँ पे आपको टैली कनेक्टर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला टैली कनेक्टर। इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का ये आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा व्यापार टैक्स वन टैली कनेक्टर ओपन हो चुका है, मेरी कंपनी यहाँ पे दिख रही है। एक बार आपकी कंपनी यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक है सिंक मास्टर और सिंक वाउचर। तो जैसे आप सिंक वाउचर कर लेंगे, अब आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली सिंक होने के लिए ये टूल एक्टिवेट हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है, कैसे मैं इस पीडीएफ वाले बिल को, इस जेपीजी वाले बिल को मेरे टैली में बुक करूंगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मतलब बिना टेक्निकल नॉलेज वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई इसके लिए तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल होने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए ऊपर से दूसरा ऑप्शन है डेटा एंट्री, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और ट्रांजेक्शन में आपको परचेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली इस परचेस वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे, अब हमारे पास देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। आप यहाँ से व्यापार टैक्स वन से ही बिल भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे बनाएंगे टैली में अपने आप बिल बुक हो जाएगा। या तो फिर आपके पास जो है एक बिल आया है स्कैन करके, या तो फिर पीडीएफ में आप इस बिल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और इसके पैटर्न्स भी आप देखिए, यहाँ पे देखिए परचेस इमेज वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। परचेस रिटर्न इमेज एक्सेल में आप अपलोड कर सकते हैं, और परचेस रिटर्न एक्सेल में आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अपलोड करूंगा, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे इमेज और पीडीएफ दोनों ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। और लगभग एक टाइम पे आप 10 इनवॉइसेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस इसकी साइज जो है वो 5 MB से छोटी सी कम होनी चाहिए। दैट्स इट, इतनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद किसी भी एक बिल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं ओपन करूंगा, मेरी फाइल यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी इनवॉइस यहाँ पे अटैच हो चुकी है, और यहाँ पे मैं अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे अपलोड करूंगा, विद इन कुछ सेकेंड्स में मेरा ये जो टूल है ये काम करना शुरू कर देगा। देखिए मेरा परचेस इनवॉइस यहाँ पे आ भी चुका है। अब इस इनवॉइस पे आप एक सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स आ चुका है कि क्या आपका इनवॉइस आइटम इनवॉइस है या तो फिर नॉर्मल अकाउंटिंग इनवॉइस है। तो मैंने यहाँ पे सर्विस का इनवॉइस लिया है, तो यहाँ पे मैं अकाउंटिंग इनवॉइस कर लेता हूँ। जैसे मैं अकाउंटिंग इनवॉइस करूंगा, मेरे इनवॉइस की कॉपी यहाँ पे आ चुकी है ना। जो इनवॉइस मैंने पीडीएफ में अटैच किया था वो इनवॉइस यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब इनवॉइस में हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की वैल्यू, पार्टी का नाम, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारा ये जो व्यापार टैक्स वन है ये हमारे काम को ऑटोमेट करता है। कैसे ऑटोमेट करता है, देखिए उसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि ये परचेस का ट्रांजेक्शन है, इसका इनवॉइस नंबर क्या है, इसकी डेट क्या है, पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है। इवन आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको जो है वो ऑटोमेटेड देखने के लिए मिल जाती है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो चार्जेस है ये मेरे कंप्यूटर में या मेरे टैली में कौन से लेजर के अगेंस्ट में बुक होंगे। तो यहाँ पे आप आइए, ये चार्जेस मेरे वेब डेवलपमेंट के, तो यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टैक्स अमाउंट जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 3600 रुपीज़ जो है वो कैलकुलेट आ चुका है। और यहाँ पे आप देखिए सेम अमाउंट जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। दैट्स इट, हो गया मेरा काम। अब इस डेटा को मैं यहाँ पे सेव एंड सिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव एंड सिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं मेरा कनेक्टर जो है वो काम करना शुरू कर देगा, और ये ट्रांजेक्शन मेरे टैली में बुक होना भी स्टार्ट हो जाएगा। जब तक हमारी बातचीत हो रही है तब तक ये 4-5 बिल जो है वो निपटा देगा। ये देखिए मेरा बिल, योर डेटा प्रोसेस हैज बिन कंप्लीटेड। अब मैं आपको इनवॉइस दिखाता हूँ कि इनवॉइस कौन सी डेट का था। वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने सीधा इस बिल को प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ पे हम आते हैं और डाउनलोड में आते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद मैंने शायद से डेट आपको दिखाया था 25 मई 2024 का ये बिल है। ठीक है, चलिए 25 मई 2024 के बिल को हम यहाँ पे टैली में देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं आता हूँ परचेज रजिस्टर्ड, हम आते हैं मई मंथ में, और 25 तारीख जो हमारी एंड में हमको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे 25 मई 2024 का ये बिल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एंटर करिए और लीजिए ये मेरे पास मेरा बिल जो है वेब डेवलपमेंट चार्जेस के साथ में बुक किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो
वेब डेवलपमेंट चार्जेस का बिल है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली बुक हो चुका है। तो अब आपके पास कितने भी इन्वॉइसेस रहे, क्या ही दिक्कत है, हमें बस इस इन्वॉइसेस को सिलेक्ट करना है, लेजर को सिलेक्ट करना है, एक बटन दबाना है, आपके परचेस के ट्रांजेक्शन यहाँ पे बुक हो जाएंगे। अब सोचिए ये जो टूल है ये आपके ऑडिट में कितने काम में आएगा, क्योंकि ऑडिट में क्या होता है, यहाँ पे हमें मल्टीपल बिल्स को रिकनसाइल करना होता है, और सिर्फ रिकनसाइल नहीं करना होता है, हमें देखना होता है भाई हमारे पास कौन से बिल पेंडिंग है। तो इस केस में अगर कोई बिल मिलता है तो हम उसको पहले तो प्रिंट आउट निकाल के एक साइड में रखते हैं, फिर किसी को बोलते हैं कि भाई इस एंट्री की बुकिंग कर देना या इस पर्टिकुलर बिल की बुकिंग कर देना। तो इसमें टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, इवन इसमें मैनुअल एरर की भी दिक्कत आती है कि उसने लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ अमाउंट में मिस्टेक हो गया, फिर उस बिल को ढूंढो, फिर चेक करो। तो इतनी सारी चीज़ें करनी क्यों जब एआई आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। व्यापार टैक्स वन को अपने काम में लाइए, अपने काम को ऑटोमेट करिए, चाहे फिर आपको ऑडिट करना हो या मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करना हो, ये सब कुछ व्यापार टैक्स वन के एआई टूल की मदद से हो जाता। तो देखा आपने व्यापार टैक्स वन कितना कमाल का सॉफ्टवेयर है। जो भी चीज़ें हमने इस वीडियो की शुरुआत में कही थी कि आपके ऑडिट को काफ़ी सिंप्लीफाई करना है, बिना किसी हेडेक के करना है, तो आपको व्यापार टैक्स वन को अपने बिजनेस में लेके आना है, अपने ऑडिट में लेके आना है, अपने बॉस को कहना है कि सर हम अपने काम को एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे, जिससे हमारे जो फ्यूचर में आने वाली पेनल्टीज़ है या जो भी लॉसेस है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्यापार टैक्स वन का लिंक मिल जाएगा। 7 दिन का ट्रायल भी अवेलेबल है, आप 7 दिन के ट्रायल में अपने बिजनेस में इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, और ना सिर्फ परचेज को, आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं, पीडीएफ के बैंक स्टेटमेंट को सीधा टैली में बिना किसी टेंशन के बुक कर सकते हैं, और ये काम 100% एक्यूरेसी के साथ में होगा। तो मेरा कहना है व्यापार टैक्स वन को अपने बिजनेस में लाइए, अपने काम को ऑटोमेट करिए, रिलैक्स हो जाइए, ऑडिट को बिना किसी टेंशन के कंप्लीट करिए, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।